बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने घरों में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने घर वालों के साथ टाइम भी गुजार रहे होंगे। और आज हम बात करेंगे एटम की हिस्ट्री के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो टॉपिक आपको समझ आए होंगे। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, कॉम्पटन इफेक्ट की बात की, हमने मैटर वेव्स की हमने बात की, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की हमने बात की। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम के हवाले से कि एटम की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से एटम के बारे में डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे वो क्या नज़रियात रखते थे और किस तरह से उन्होंने डिफरेंट जो थ्योरीज थी वो एटम के हवाले से पेश की, और फिर किस तरह से इन थ्योरीज को जो है वो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया। और अब हम एटम के बारे में क्या जानते हैं और अभी एटम के बारे में हमारी क्या इंफॉर्मेशन है। इस हवाले से जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो एटम के बारे में जो बात की थी, एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डेमोक्रेट्स था। ठीक है, ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रेट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन हु गिव्स द आइडिया ऑफ एटम। ये जो डेमोक्रेट्स था ये आमतौर पर इसके बारे में ये कहा जाता है कि गालबन ये पहला बंदा था जिसने एटम का आइडिया दिया। He used the word atomos which means indivisible। उसने एटमस का वर्ड यूज किया जिसका मतलब ये बनता है indivisible, यानी कि जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सके। एटम्स आर indivisible and they are also indestructible। उस जो डेमोक्रेट्स था उसके मुताबिक एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, उनको आप जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये डेमोक्रेट्स का आइडिया था। और पहली बार जो वर्ड एटम का नज़रिया है या एटम का जो आइडिया है वो किसने दिया? डेमोक्रेट्स ने दिया। और डेमोक्रेट्स ग्रीक साइंटिस्ट था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हिज आइडियाज़ आर ओनली बेस्ड ऑन रीज़न एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस। डेमोक्रेट्स का जो था आइडियाज़ थे ये सारे के सारे जो थे वो सिर्फ रीज़न पे बेस करते थे, कोई एक्सपेरिमेंटल इनकी वेरिफिकेशन नहीं थी, यानी कि इनकी बुनियाद जो है वो किसी एक्सपीरियंस पे नहीं रखी थी, जस्ट ऑब्जर्वेशन, जस्ट रीज़न पे रखी थी डेमोक्रेट्स ने। एट द सेम टाइम अनदर आइडिया अबाउट द मैटर इज मेड अप ऑफ वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। उसी टाइम के ऊपर एटम के बारे में एक और नज़रिया भी जो था वो भी मंजर आम पे आया, वो भी दिया गया। किसने दिया? अरिस्टोटल ने दिया। जो वाकई अरिस्टोटल जो है ये भी एक मशहूर साइंसदान था, एक मशहूर फ़िलासफ़र था। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट ग्रीक फ़िलासफ़र। ठीक है, अरिस्टोटल अपने वक्त का अजीम जो है वो यूनानी फ़िलासफ़र था। और जो डेमोक्रेट्स का आइडिया था इस पे बिलीव नहीं करता था अरिस्टोटल। ठीक है ना, ही डिड नॉट बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। Instead, he proposed that matter is made up of 5 basic elements। जो अरिस्टोटल था वो इस बात पर बिलीव नहीं करता था कि मैटर जो है वो टेनी पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखता था कि जितना भी मैटर है, जितनी भी कायनात हमारी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 5 बुनियादी अज्जा से मिलकर बनी हैं। उन 5 बुनियादी अज्जा में अर्थ, ठीक है, मिट्टी है, वाटर पानी है, एयर हवा है, फायर आग है, ईथर, ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है ना, इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक है, और इन 5 चीज़ों की वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन पर मुश्तमिल हैं, उन सब के कंपोनेंट्स यही हैं। ठीक है ना, ये अरिस्टोटल का कंसेप्ट था। However, his idea was not correct, but his idea was more widely accepted at that time as compared to Democrats। अगरचे ये जो अरिस्टोटल का आइडिया था ये करेक्ट नहीं था, ये सही नहीं था, ये दुरुस्त नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये डेमोक्रेट्स के मुकाबले में ये ज़्यादा वसी पैमाने पर इसको एक्सेप्ट किया गया। ज़्यादा लोगों ने इस बात पर यकीन रखा कि हमारी जो कायनात है, हमारा जो मैटर है वो इन 5 बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल है। और जो डेमोक्रेट्स का आइडिया था एटम्स वाला, उस पर ये बिलीव नहीं करते थे। फिर उसके बाद मॉडर्न हमारा दौर शुरू होता है, उसकी बात हम करते हैं। इन 1800 जॉन डाल्टन गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। 1800 में जॉन डाल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी दी थी अपने तजुर्बात और अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर, यानी कि जॉन डाल्टन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और उनकी बेस पर जॉन डाल्टन ने जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और डाल्टन कौन था? ही वॉज एन इंग्लिश स्कूल टीचर हु स्टडीड गैसेस
डाल्टन जो था वो एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने गैसेस को स्टडी किया। ही स्टडीड हाउ गैसेस कंबाइन, रिएक्ट एंड मूव। जॉन डाल्टन ने ये स्टडी किया कि किस तरह से गैसेस जो होती हैं वो आपस में कंबाइन होती हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं और किस तरह से गैसेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ठीक है, किसी कंटेनर के अंदर मूव करती हैं, उनकी मोशन के ऊपर कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, या फिर वो उनका जो रिएक्शन होता है उनका कम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें डाल्टन ने स्टडी की। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ही प्रोपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। अपने इन मुशाहिदात की बुनियाद पर डाल्टन ने जो है वो एटॉमिक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना। अब हम वन बाय वन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। डाल्टन की एटॉमिक जो थ्योरी थी उसके कौन से मेन पोस्टुलेट्स थे, इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हैज़ 5 मेन पोस्टुलेट्स। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके 5 मेन पोस्टुलेट्स हैं, 5 बुनियादी बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। जितना भी मैटर है वो सारे का सारा मैटर जो होता है वो एटम पर मुश्तमिल होता है। यानी कि हमारे एटम का जो बुनियादी जुज़ है वो क्या है? वो एटम है। हर एक चीज़ हमारे आसपास वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी है। पहली बात, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। दूसरी बात जो उसने की वो है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर आप कह सकते हैं कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। या एटम को आप, पहली बात तो उसने की कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर है हमारा, वो सारे का सारा एटम पर मुश्तमिल है। फिर एटम जो होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक सेम एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, एक जैसे होंगे। उनके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम होंगे। ऑल द एटम्स, ठीक है ना, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तमाम के तमाम एटम एक ही एलिमेंट के सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। चौथा जो पोस्टुलेट है दैट इज केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन एटम्स आर रीअरेंज्ड। जब एटम्स को आप रीअरेंज करते हैं तो फिर क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट आपको मिलती हैं जब एटम्स को आप क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, उनके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। तो उस तरह से केमिकल रिएक्शन अकर होंगे। पांचवा जो इसका था पोस्टुलेट दैट वाज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। जब मैंने पहले बात किया कि केमिकल रिएक्शन होते हैं जब आप एटम्स को रीअरेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जब हम कंबाइन करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम तो फिर क्या होता है? फिर आपका कंपाउंड बनता है। डिफरेंट तरह के कंपाउंड हम तैयार कर सकते हैं डिफरेंट तरह के एटम्स को रीअरेंज करके, उनके केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, उनके कम्बिनेशन से। ये 5 पोस्टुलेट हो गए। ठीक है ना। तो हम एक बार फिर इन पे नज़र डाल लेते हैं। पहला जो पोस्टुलेट है वो है कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। दूसरी बात, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तीसरी बात, ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के तमाम जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। केमिकल रिएक्शंस आकर व्हेन एटम्स आर रीअरेंज्ड। केमिकल रिएक्शन होगा जब हम एटम्स को क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। कंपाउंड्स बनते हैं जब हम 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर कंपाउंड बनते हैं। यहां तक आप ये 5 पोस्टुलेट्स आप देख लें। ठीक है, आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे कि नेक्स्ट जो पेशरफ्त होती रही एटम के हवाले से, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। डाल्टन्स आइडिया जो था उसके हवाले से हमने बात की। डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी वो अगले 100 साल तक वैलिड रही। ठीक है ना, वो सेम इसी तरह से रही। कब तक? 1900 तक। जब जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तब तक यही तस्वर किया जाता था
कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। Dalton's idea of atom is indivisible remained 400 years after that till in 1900 J.J. Thomson's जोसेफ जॉन ठीक है ना थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1900 में। तो इस यहाँ तक जो है वो डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था कि एटम इनडिविजिबल है, वो एज इट इज़ रहा। फिर J.J. थॉमसन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, ठीक है। J.J. Thomson was an English scientist who worked in late 1800s। late 1800s में जो है वो J.J. Thomson ने काम किया। Thomson discovered that atom could be divided। Thomson ने ये डिस्कवर किया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। डाल्टन ने ये कहा कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम इज इंडिविजिबल, जबकि थॉमसन ने ये कहा कि एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी बेस पर उसने अपनी एक थ्योरी पेश की। He discovered the electron negatively charged particle in atom के उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर है। He worked on cathode ray by using cathode ray tube। कैथोड रेस पे काम किया, कैथोड रे ट्यूब को यूज करते हुए। He used magnetic and electric fields to deflect these particles in cathode ray tube। तो थॉमसन ने क्या किया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इस्तेमाल किया कैथोड रे ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए, और वहां से ये कंक्लूड किया कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और इस बेस पर ये कंक्लूड किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। He found that these particles always deflected towards positive charge, so he concluded that these particles are negatively charged। तो फिर उसने ये कंक्लूड किया कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। A new atomic model which is known as Thomson's atomic model or plum pudding model was proposed by William Thomson in 1900। और 1900 में 1900 में विलियम थॉमसन ने जो है वो एक नया एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज किया, जिसको हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी क्या खास बात थी ये हम डिस्कस करते हैं। He proposed that electrons are embedded in the atom like plums in pudding। और थॉमसन ने ये प्रपोज किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एटम के अंदर उसी तरह से एम्बेडेड होते हैं जिस तरह से कि आपके प्लम्स पुडिंग के अंदर, ठीक है ना, वो आपकी जिस तरह से डिफरेंट जगहों के ऊपर वो लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट जगहों के ऊपर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, पुडिंग के अंदर। वैसे प्लम्स और पुडिंग का आपको है आइडिया या नहीं है आइडिया? चले जो गर्ल्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि पुडिंग क्या होती है, उसके अंदर प्लम्स किस तरह से रखे जाते हैं। जो बॉयज़ हैं उनको अगर आइडिया नहीं है तो वो हमें कमेंट्स में इसके बारे में बताएं कि पुडिंग और प्लम्स का उनको आइडिया नहीं है, देन हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस मॉडल एक्सप्लेन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम थ्योरेटिकली। ये जो मॉडल है थ्योरेटिकली इनर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। It was supported by Sir Joseph Thomson who had discovered the electron earlier। ये जो मॉडल था इसको जोसेफ थॉमसन ने जो है वो सपोर्ट किया था, ठीक है, जिन्होंने इससे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। पोस्टुलेट्स क्या हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एन एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। एक एटम जो होता है एक स्फीयर से रिजेंबल करता है कि एक आपका एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहां पर उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर मौजूद हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर एन एटम हैज नो चार्ज एज ए होल एंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और एटम के ऊपर एज ए होल कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स अ स्फेरिकल प्लम पुडिंग एज वेल एज ए वाटरमेलन। एक प्लम पुडिंग की तरह या फिर वाटरमेलन की तरह होता है, जिस तरह से आपका तरबूज होता है और तरबूज के अंदर बीज जो डिफरेंट जगहों पर होते हैं, ठीक है। ये जो बीज है इसका जो रेड कलर अगर आप देखते हैं तो रेड कलर को हम कहते हैं, ये जो रेड वाला पार्ट है ये सारा पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर जहां जहां पर वो बीज होंगे छोटे छोटे तो वो इलेक्ट्रॉन वहां पे एम्बेडेड होते हैं। इस तरह से हम इसकी सिमिलैरिटी दे सकते हैं, मुशाबियत इसको
दे सकते हैं एटम को वाटरमेलन के साथ या प्लम पुडिंग के साथ। पुडिंग के अंदर जो प्लम्स होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, तो ये जो प्लम्स हैं ये हम कहते हैं कि ये लोकेशन है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और जो पुडिंग है ठीक है वो एज अ होल आप उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। It resembles a plum pudding because the electrons in the model look like the dry fruits embedded in a sphere of positive charge, just like a spherical plum pudding। कि जिस तरह से आपकी पुडिंग के अंदर, ठीक है, प्लम पुडिंग के अंदर आपके जो ड्राई फ्रूट कोई भी चीज़ें जो आपने डिफरेंट जगहों पर सजाने के लिए जो रखी होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन दे रहे होते हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर मैंने बात की है कि जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी वाला जो रेड पार्ट है वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज सफेयर है, ठीक है, वो आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। द मॉडल हैज आल्सो बीन, हम बात करें, द मॉडल हैज आल्सो बीन कंपेयर टू ए वाटरमेलन बिकॉज, जो मैंने पहले बात की है कि जो रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन होता है उसको हम कहते हैं सफेयर का, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रखता है, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है, फिलिंग द वाटरमेलन लुक्ड सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द सफेयर। कि जो वाटरमेलन जो तरबूज होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज सफेयर है, ठीक है, एटम है, ठीक है, उसका पॉजिटिव चार्ज सफेयर एरिया है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो बीज जो होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहरहाल फिगर हम देखते हैं, ये आपके पास फिगर है, ठीक है, ये जैसे आपके पास टोटल जो सारे का सारा है, ठीक है ना, ये जो रेड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे वो वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, या अगर आपकी ये पुडिंग है तो पुडिंग के अंदर डिफरेंट लोकेशन, ये प्लम आपने रखे हुए हैं, तो ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द फिगर, ठीक है, दिस इज द मॉडल गिवन बाय थॉमसन, ठीक है, विलियम थॉमसन। और कुछ लिमिटेशंस भी थी, ठीक है, क्या लिमिटेशंस थी वो डिस्कस करते हैं। Thomson's atomic model failed to explain how the positive charge holds on the electrons inside the atom। कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल इस बात की एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि किस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से पॉजिटिव चार्ज ने होल्ड कर रखा है। इट आल्सो फेल टू एक्सप्लेन एन एटम स्टेबिलिटी, और एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने में ये जो मॉडल है ये फेल है, ठीक है ना, कि हाउ एटम इज स्टेबल, कि क्या रीज़न है एटम स्टेबल क्यों है, ठीक है, और किन चीज़ों पर स्टेबिलिटी जो होती है वो एटम की डिपेंड करती है, ये चीज़ें आपका ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में किसी किस्म की कोई चीज़ थॉमसन मॉडल जो है वो मेंशन नहीं करता, ठीक है, ये बात भी यहाँ पे इसकी शॉर्ट कमिंग्स में आती है। इट वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको भी ये जो हमारा थॉमसन मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसी की बेस पर फिर रदरफोर्ड ने एक और मॉडल दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो प्रॉब्लम्स थी, जो लिमिटेशंस थी, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी, उनको दूर करने के लिए बोर ने मॉडल दिया, और ये इसी तरह से डिफरेंट थ्योरीज चलती आई, ठीक है ना, डेमोक्रेट से लेकर अभी बोर तक की हम बात करेंगे। और बोर ने जो मॉडल दिया उसकी जो एप्लीकेशंस हैं या उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थॉमसन मॉडल के हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि इवन दो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज inaccurate and had a few drawbacks, it provided the base for several other atomic structure models afterward। कि अगरचे आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था वो दुरुस्त नहीं था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारे ड्रॉबैक थे, लेकिन इस मॉडल ने एक बेस प्रोवाइड कर दी, एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल के हवाले से, और इसकी बेस पर बाद में बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल दिए गए। लाइक मैंने कहा रदरफोर्ड ने दिया, फिर बोर ने दिया, और इस तरह से डिफरेंट अटेम्प्ट्स जो हैं वो की जाती रही एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। It is one of the foundation models that lead to significant and revolutionary inventions later। कि ये जो था ये बुनियादी मॉडल था, ठीक है, इसने बुनियाद रखी और इसकी बेस पर बाद में बहुत सारी रेवोल्यूशनरी और सिग्निफिकेंट किस्म की इन्वेंशंस हुई।
और इसकी बेस पर फिर पूरी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी इमारत खड़ी की गई। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर कहीं पे कोई आपके जहन में डाउट होता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड्स अगर आपको चाहिए हैं तो ये स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो इसको देख लें एक बार दो बार। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद हम बोहर एटॉमिक मॉडल उस पर जाएंगे। यहाँ तक कर लें, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।